आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क चैनल जमील शाह के साथ। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। धुलिया समाजवादी पार्टी की ओर से धुलिया शहर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पार्टी के अध्यक्ष गुड्डू काकर की अध्यक्षता में पक्ष प्रवेश व पदवाटप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी जाकिर खान व जमील मंसूरी ने कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी में छोटे कार्यकर्ताओं को भी लीडर बनाया जाता है। गुड्डू काकर ने अपने भाषण में बिहार चुनाव के ताल्लुक कहा कि बिहार चुनाव में कुछ पार्टियों ने मिलकर बीजेपी को जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए मुस्लिम सीटें 10-11 पर ही सिमट कर रह गई। हम चाहते हैं कि ये ठेका हमने नहीं ले रखा है। आप में से जो लोग आज समाजवादी पार्टी में हमारे गुड्डू भाई काकर के हाथों से जो भी पक्ष प्रवेश करेंगे, तो जैसे हमारे जाकिर दादा ने बताया कि ये एक स्कूल है, हम लोग आप लोगों को सिखाएंगे कि ये राशन कार्ड कैसे चालू होता है, ये पेंशन का काम किस तरह से मिलेगा, आपके जो हक है, आपके जो भी चले गए। हमारे धुलिया शहर कांग्रेस जिनके नाम से जानी जाती थी, जिनके बाप दादा कांग्रेस को लेकर के जिनको पूरे शहर के अंदर एक दबदबा जिन्होंने बनाया, वो कुणाल पाटिल कांग्रेस में चले गए। साथियों, आज अगर ऐसे ही लोग तमाम लोग जो है हिम्मत हार कर और प्रेशर के जरिए अगर पार्टियों के अंदर जाते रहे तो आने वाला कल बहुत भयानक होगा। मुस्लिम मदद से तमाम लोगों से गुजारिश होगी जोरदार तालियों से इस्तेमाल करें। तरतीब से बैठा है रशीद भाई। हमारे बीच आरिफ भाई, बाबू भाई के लड़के तालियां बजाओ। और साथ तो कौम मिल्लत और खिदमत में लगाऊंगा, वो दिन है और आज का दिन है। अबू आसिम आजमी साहब ने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा, हमेशा कौम मिल्लत की खिदमत में लगे रहे। टाड़ा के अंदर से कहीं बेगुनाहों को अपना जान पैसा देकर अबू आसिम आजमी साहब ने छुड़ाया है। मेरे पास एक नहीं 10 मिसालें हैं जिनको आजमी साहब ने टाटा में से केस लड़कर छूट कर निकाला और आज वो लोग खुशहाल अपनी जिंदगी में जी रहे। आजमी साहब ने कभी नफरत की राजनीति नहीं की। जब हम लोग इस देश के अंदर माइनॉरिटी के अंदर आते हैं, अकलियत में आते हैं, तो हम लोग झगड़ा कैसे कर सकते हैं? हर जगह धुलिया मालेवा जैसे हालात नहीं है। बिहार में आप देखो 2020 के अंदर, गूगल झूठ नहीं बोलता है, 2020 में 24 मुस्लिम एमएलए थे। 2020 से पहले 24 मुस्लिम एमएलए थे। 2004 का चुनाव होने के बाद वो 24 से 18 हो गए और 18 से होकर आज 25 के इलेक्शन में 11 हो गए। 11 सिर्फ 11 एमएलए मुस्लिम रहे। तो ये कैसी उल्टी कयादत है जिसमें मुस्लिम कम होते जा रहे हैं? तो ये तो हो ही रहा है। तुम बिहार में सरकार बनाएंगे नहीं, तुम यूपी में सरकार बनाएंगे नहीं, तुम महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे नहीं, तुम तेलंगाना में जब जीतते आ रहे हो 35 साल से, तो तेलंगाना में जाकर अपनी सरकार बनाएंगे ना। वहां दावा क्यों नहीं करते आप मुख्यमंत्री का? आप 35 सालों से आपके अब्बा हुजूर आप एमएलए एमपी बनते आ रहे हो, तो तेलंगाना में जाओ, कर्नाटक में जाओ, आंध्र में जाओ, जो नजदीक के राज्य है वहां से तेलंगाना के करीब में, वहां क्यों इलेक्शन नहीं लड़ते? क्यों? क्योंकि वहां से फंड नहीं मिलता, वहां पे बीजेपी ताकत में नहीं आती, वहां बीजेपी की सीटें नहीं आती। बीजेपी 1-2 सीट पे इलेक्शन लड़ती है। अजरुद्दीन लड़ रहे थे जुबली से एमएलए इलेक्शन, जब आपने उसके सामने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा और बीआरएस को सपोर्ट किया। जब बीआरएस की गवर्नमेंट गिर गई, बाई इलेक्शन आए, वहां पर कांग्रेस ही गोद में जाकर बैठ गए। वहां पर कांग्रेस चल रही है, बाकी राज्यों में कांग्रेस ही चल रही। क्यों? क्योंकि वहां कांग्रेस के तलवे चाटना है, वहां कांग्रेस गवर्नमेंट है, वहां पर बैंक चलना चाहिए, अपनी वक्त की जमीनों की सब सुरक्षा होना चाहिए। तो फिर अभी अजरुद्दीन लड़ते हुए एक नॉन मुस्लिम कैंडिडेट लड़ा कांग्रेस की तरफ से, तो उसको सपोर्ट कर दिया। तो ये कैसे कहा जाता है जब मुस्लिम लड़ रहा है तो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जब नॉन मुस्लिम लड़ रहे हो तो सपोर्ट कर रहे हो? और
जब हम मस्जिद के अंदर सियासत की बात को बोलना बुरा समझते हैं, मस्जिद के अंदर, वजू खानों के अंदर, कब्रिस्तान में, तो फिर स्टेज के ऊपर हम सियासी स्टेज के ऊपर हम दीनी बातों को कैसे सुनते और ताली बजाते हैं। प्रवेश वे कार्यकारिणी जाहिर का प्रोग्राम था पद वाटप का, जिसमें समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत ली इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए। ये छोटा सा खूबसूरत प्रोग्राम आज कामयाब रहा। इसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दुनिया की अलग अलग जगहों से प्रवेश किया पार्टी के अंदर, पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, और अब वो जनाब अबू आसिम आजमी साहब के काम को देखते हुए समाजवादी पार्टी में कई नौजवानों ने आज प्रवेश किया और ये साबित किया कि समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है और ये सबके गरीबों के, यतीमों के, मजलूमों के और बेसहारों की आवाज़ लेके हमेशा उठती आई है, संघर्ष करती आई है। और समाजवादी पार्टी गमना जमना मिली हुई तहजीब के साथ में चलती है और इस तहजीब को हम हमेशा जिंदा रखेंगे। इसके लिए समाजवादी पार्टी में आज कई नौजवानों ने प्रवेश किया और अली जनाब अबू आसिम आजमी साहब हमेशा जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ उठाते आए। उस आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहते हुए उनके खांधों को और उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आज कई युवाओं ने समाजवादी पार्टी में प्रवेश किया और कई कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी में कई सालों से काम कर रहे थे। आज उनको पोस्ट दी गई, पद से नवाजा गया, जो आने वाले दिनों में उस पोस्ट और पद से कौम व मिल्लत के अंदर और समाज का वो काम करेंगे और समाज सेवा को आगे बढ़ाएंगे और समाज कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। इस उम्मीद के ऊपर हमने समाजवादी पार्टी ने आज कई लोगों को पोस्ट से नवाजा है। आने वाले वक्त के अंदर इंशाल्लाह वो समाजवादी पार्टी को घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे और घर घर से जो भी लोग खिदमत लेना चाहेंगे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनका काम करेंगे। आने वाले दिनों के अंदर इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी और मजबूती के साथ उठेंगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी आगे और अच्छा प्रदर्शन करेगी। जय हिंद, जय समाजवादी।